हेलो वृषभ राशि। देखते हैं कैसा रहेगा 1 से 15 जुलाई तक का आपका राशिफल और उसके बाद हम पूरे जुलाई माह के लिए आपकी टैरो रीडिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी ग्रह गोचरीय स्थिति देख लेते हैं। आप देख रहे हैं कि मंगल देव आपके लग्न में बैठे हैं, सूर्य देव आपके आय भाव में बैठे हैं, गुरुदेव बृहस्पति और गुरुदेव शुक्राचार्य और ग्रहों के राजकुमार बुध देव ये आपके तीसरे भाव में बैठे हैं। वहीं केतु देव आपके चौथे भाव में बैठे हैं। राहु देव मकर राशि में आपके 10वें भाव में बैठे हैं। शनि देव भी अपनी ही राशि में कुंभ राशि में बैठे हैं, 12वें भाव में बैठे हैं। तो यह आपकी ग्रह गोचरीय स्थिति है। इसके बाद ग्रहों का परिवर्तन क्या होगा ये हम देख लेते हैं। तो 5 जुलाई को शुक्र देव सिंह राशि में चले जाएंगे और वहीं 7 जुलाई को बुध देव जो हैं मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो शुक्र देव आपके जो हैं यहाँ पर केतु देव के साथ आ जाएंगे और वहीं जो बुध देव हैं ये मिथुन राशि में चले जाएंगे। तो ये आपकी ग्रह गोचरीय स्थिति रहेगी। तो इस आधार पे हम देख लेते हैं कि 1 से 15 तारीख तक आपका कैसा रहेगा राशिफल। तो आपको मैं बता दूं कि मेनली आपके चूंकि मंगल आपके अपने खुद की उसमें आके बैठ गए हैं तो आप बहुत ज़्यादा ओजस्वी महसूस करेंगे, आप बहुत ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। इस समय हो सकता है कि मंगल देखिए केंद्र में आ गए तो आपको कोई बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल हो सकती है, आपका मान सम्मान बढ़ सकता है, आपको गवर्नमेंट जॉब लगने के भी चांसेस मिल रहे हैं। वहीं सूर्यदेव आपकी मिथुन राशि में बैठे हैं और आय के भाव में बैठे हुए हैं। तो हम देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर भी अपने पिता से सहयोग मिल सकता है, अपने बड़े भाई बहन से सहयोग मिल सकता है। इनके जरिए आप काम के नए तरीके खोज सकते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा इसमें हो सकता है। वहीं बुधदेव गुरुदेव बृहस्पति और शुक्रदेव आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। तो कह सकते हैं कि आपके दोस्तों से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है, आपके जो गुरु हैं, आपके जो आचार्य हैं उनसे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है। हो सकता है आप 2 कोचिंग से जुड़े हुए हों या आपके भाई आपके दोस्त जहाँ जिस कोचिंग में पढ़ते हो आप वहाँ भी कंसल्ट कर सकते हैं, इससे भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। कुल मिला के बहुत ज़्यादा मुझे लोगों की हलचल मिल रही है। जब मैं ये बात बता रही हूँ तो आप टाइम नोट कर सकते हैं। जब मैंने ये रीडिंग की तो एग्जैक्टली 222 का टाइम हो रहा है, 2 मिनट 22 सेकेंड का ये समय आ रहा था। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पुराने लोग मिल रहे हैं, पुरानी कोचिंग के लोग आपको मिल सकते हैं, पुराने स्कूल के दोस्त आपको मिल सकते हैं, भाई बहनों का गेट टुगेदर हो सकता है, उससे आपको कुछ नई बातें सीखने को मिल सकती हैं। क्योंकि ये मिथुन राशि में आपका ग्रह गोचर बन रहा है तो यहाँ पर आपको भद्र महापुरुष योग भी जो प्रमुख राजयोगों में से एक माना जाता है वह योग भी बन रहा है। इसका फायदा आपको बहुत ज़्यादा मिल सकता है। चूंकि कर्क राशि में है तो गज केसरी योग का भी फायदा आपको मिलेगा। गुरुदेव बृहस्पति 12 सालों बाद कर्क राशि में आ रहे हैं और ये उनके उच्च अवस्था होती है। साथ में गुरुदेव शुक्राचार्य भी हैं और ग्रहों के राजा बुध भी हैं। तो इसका इतना अच्छा असर होने वाला है। हालांकि बुध देव फिर वापस अपनी ही राशि मिथुन राशि में जाके फिर भद्र महापुरुष योग बनाएंगे, आपके आय भाव में बनाएंगे, तो आपको बहुत ज्यादा आय से संबंधित फायदा मिलता मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। घर परिवार में बहुत ज्यादा आपके सुख शांति प्रेम और सद्भाव का भाव भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं आपके केंद्र में केतुदेव और राहुदेव बैठ गए हैं। तो देखिए केतुदेव जब आपके परिवार वाले भाव में बैठ गए हैं तो भाई बहनों में दोस्तों में बहुत अच्छी आपकी ट्यूनिंग रहेगी, सब रहेगा। परंतु मेन जो घर होता है माँ से हो सकता है आपको अलगाव देखना पड़े, आपके रहने की जगह चेंज हो सकती है, माँ का हो सकता है ट्रांसफर हो जाए या हो सकता है कि कोई बातचीत का कोई मौका ना मिल पाए, आप लोग बात ना कर पाए, इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है। वहीं राहुदेव मकर राशि में बैठे हैं तो काम काज में आप कैसे ना कैसे करके अपना काम निकाल लेंगे। क्योंकि राहुदेव और शनिदेव मित्र होते हैं, वो अपने मित्र की राशि में बैठे हैं तो काम काज में आपको फायदा मिल सकता है। बस राहुदेव जहां हो तो एक सलाह दी जाती है, ज्यादा चालाकी मत करिएगा वरना उल्टी पड़ेगी। कम्युनिकेशन से रिलेटेड आप कोई काम करते हैं, इंटरनेट से रिलेटेड आप कोई काम करते हैं, केबल से रिलेटेड आप कोई काम करते हैं तो उसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंच सकता है। वहीं शनिदेव हम देखते हैं तो शनिदेव आपकी जो है फिर कुंभ राशि में बैठे हैं, अपनी ही राशि में बैठे हैं। और शनिदेव जब अपनी ही राशि में होते हैं, मकर राशि में होते हैं या कुंभ राशि में होते हैं, तो इसको बहुत अच्छा माना जाता है। जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, आपकी भविष्य वाचन कर रही हूँ, तो एग्जैक्टली 4:44 हुआ, 4 मिनट और 44वां सेकंड था जब मैंने ये बताया। आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। शनिदेव स्टेबल होते हैं, वो ज्यादा दौड़ते भागते नहीं है, अपनी राशि में है, मजे से हैं, और वह भी मीन राशि का भाव है, उनका 12वां भाव है, गुरुदेव बृहस्पति की राशि का भाव है। तो यहाँ पे आप चिंता मुक्त होंगे, आपकी जो है नौकरी वगैरह जो है स्थिर हो सकती है, व्यापार स्टेबल हो सकता है, घर परिवार से मुझे काफी सहयोग मिलता दिख रहा है, इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। अब ग्रह गोचरीय जो परिवर्तन आ रहे हैं उसके अनुसार देख लेते हैं। जब 5 जुलाई को शुक्रदेव जो है सिंह राशि में चले जाएंगे तो उसका आपको क्या फायदा मिलेगा। यहाँ पे केतु देव आपके पहले से ही उपस्थित है सिंह राशि में, तो आप
आपको हो सकता है कि आपको घर परिवार से रिलेटेड कोई खर्चे आ जाएं और आपको उसमें काफ़ी दिक्कत महसूस हो सकती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। आप थोड़े कंजूस हो सकते हैं, पर शुक्रदेव कह रहे हैं चौथे भाव, मतलब चौथे भाव में जब आपके बैठ रहे हैं तो शुक्रदेव यही शिक्षा देते हैं कि आप प्रेम करिए। थोड़ा अपने जो रिलेटिव्स हैं, अपने माँ हैं, उनके लिए कुछ गिफ्ट लेकर जाइए तो उनको अच्छा लगेगा। गिफ्ट क्या दे सकते हैं? गिफ्ट हो सकता है आपकी मम्मी को कुछ रीडिंग करना कुछ पसंद हो, या उनको कुछ ड्राइंग पेंटिंग पसंद हो, या उनको किचन में बहुत शौक हो, तो उनके शौक को समझ के कि इनको क्या चीज़ पसंद है वैसा कुछ गिफ्ट आप उनको करिए तो आपका दिन बन जाएगा, आपकी मम्मी का भी दिन बन जाएगा। राहुदेव प्रसन्न नहीं होंगे। देखिए, राहुदेव और शुक्रदेव आपस में मित्र हैं, तो जब आप ऐसा काम करेंगे तो आपके राहुदेव भी आपको सपोर्ट करेंगे, यानी आपको घर परिवार से आपके काम में सहयोग मिल सकता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। वहीं 7 जुलाई को बुधदेव जो है मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जब 7 जुलाई को बुधदेव मिथुन राशि में जाएंगे तो कम्युनिकेशन कितना अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से फिर भद्र महापुरुष योग बन जाएगा, राजयोग बन जाएगा। जो आपकी नई आप कोई काम व्यवसाय करना चाहते हैं तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। मैं कुल मिला के कह सकती हूँ वृषभ राशि ग्रह गोचर स्थिति ऐसी है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। इसके आगे हम देख लेते हैं टैरो रीडिंग जुलाई माह के लिए कैसी रहेगी। वृषभ राशि, चलिए देख लेते हैं कार्ड रीडिंग के जरिए कि कैसी रहेगी आपकी जुलाई की यात्रा। वृषभ राशि के लिए कैसी रहेगी जुलाई की यात्रा। हमें 3 कार्ड मिल रहे हैं। सबसे पहला है नाइट ऑफ कप्स, दूसरा कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, तीसरा कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स अपवर्ड है, और चौथा एक कार्ड और निकल के आ रहा है, ये आपका 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड। देखिए, आपके पास कोई प्रपोजल आ रहा है, कोई माफ़ी लेकर आ रहा है जिसको आप एक्सेप्ट करते नहीं दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई योजना ही नहीं है इस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ने की, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड आया है। तो ऐसा लग रहा है कि आप इस व्यक्ति का झूठ पकड़ चुके हैं और अब आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, और आप जो है नए ऑप्शंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये प्रेम संबंध भी हो सकते हैं, ये जॉब ऑफर भी हो सकता है, और जहां आप जान रहे हैं कि मुझे जो है ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड आया जो बता रहा है कि आप ये बात जानते हैं कि आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास जो भी किसी ने आपने उनसे रिलेशन रखा, चाहे बिजनेस के पर्पज से था, चाहे प्रेम के पर्पज से था, कोई भी पर्पज था, आपने अपना बेस्ट दिया उनको। पर इस व्यक्ति ने इस तरह का व्यवहार किया कि आज उसे रिग्रेट हो रहा है कि उसने आपके साथ गलत किया। उसने आपको एक आपकी जो वैल्यूज होती है, आपके जो काम का इंपॉर्टेंस होता है, वो इस व्यक्ति ने नहीं समझा। आज वो सॉरी समझ रहा है, बोल रहा है। तो आप ये बात पहले से जानते थे कि इस व्यक्ति को एक दिन रिग्रेट करना पड़ेगा अपने बातचीत पे, व्यवहार पे, मुझ पे ट्रस्ट ना करने का। तो ये अगर ऐसा कर रहा है रिग्रेट तो करे। आप इनकी सारी जो है स्ट्रेटेजी अब चलने नहीं देंगे, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है इनमें। और आप ये बात जानते हैं कि लोग आपके पास आएंगे, आपका काम अच्छा है, तो वैसा ही जुलाई में हमको दिख रहा है। आपका काम अच्छा है, लोग आपके पास आएंगे और आपको किसी भी तरह की परेशानी की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। यहाँ पे मैं बार बार सिंक्रोनिसिटी देख रही हूँ, 222 देख रही हूँ, 444 देख रही हूँ, 77 देख रही हूँ। देखिए, जब मैं ये नंबर बता रही हूँ तब एक्जैक्टली 2 मिनट 11 सेकंड एक नया वीडियो मुझे इसके लिए बनाना पड़ा है, वो मैं एडिट करके इसमें दोबारा डाल रही हूँ। जब मैं तो आप मेन वीडियो से आप देख सकते हैं टैरो वाले इसमें 2 मिनट 22 सेकंड हो रहा है। सिंक्रोनिसिटी मुझे यहाँ पे बहुत दिखाई पड़ रही है, तो मैं कह सकती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अलाइन हैं आपके चीज़ों में जो घटनाएं हो रही हैं। जब मैं ये बता रही तो भी 2 3 4 आ रहा है, तो आपके साथ इस समय जो भी घटनाएं हो रही हैं ये होना ही था। आप भी ये बात जानते ही थे कि जिसने भी आपके साथ सही व्यवहार नहीं किया उसे वापस आना ही था। पर आप पास्ट को भुला चुके हो। आप उनके मतलब ना आप उनके पास जा रहे हो कि तुम मुझसे बात करो, ना आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपसे आके बात करे तो आप उनको एंटरटेन करोगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप नए रिलेशन, नए प्रोजेक्ट, नए कंपनीज के लिए, नए रिलेशनशिप में भी कह सकते हैं, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, उसके लिए आप तैयार हैं। वो आपके पास आ रहा है, आपको कहीं मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बट एक सावधानी मैं आपको जरूर बताऊंगी वृषभ राशि कि आपके लिए जरूरी होगा कि आप किसी भी रिलेशनशिप में बिना तैयारी के आगे ना जाएं। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, आप कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप कोई भी बिजनेस करने जा रहे हैं, प्लीज तैयारी करिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। ताकि जो पिछले रिलेशनशिप या काम जो भी हम कह सकते हैं, जो अभी तक जून तक का आपका समय निकल के आया है, उसके लिए हम कह सकते हैं कि आगे के लिए आपकी सीख भी यही है कि आप एकदम से ट्रस्ट करते हैं। वृषभ राशि भोली भाली राशि होती है, ये वैल्यूज को ज़्यादा मानती है, ये बहुत मेहनती राशि होती है। तो आपको समझ नहीं आता कि अगला तो माइंड गेम कर रहा है, आप इनोसेंस में सबसे जुड़ते हो। तो इस बात को आप ध्यान रखो कि आप अपनी वैल्यूज बना के रखो, पहले से स्ट्रेटेजी बना के रखो, उसको उस पर स्टिक रहो। तो अब जो नई अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही हो उसको आप ज़्यादा अच्छे से इंजॉय कर पाओगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकोगे। और ये जो घटनाएं हो रही हैं वृषभ राशि, आपके साथ होना ही था। आप बहुत ज़्यादा सिंक्रोनाइज्ड हैं, ये सब आपके साथ होना ही था। तो ये है आपकी जुलाई की रीडिंग। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय।